टॉपिक अपना एलसीएम और एचसीएफ। पिछले प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन आए इससे, ठीक है। तो एक बार बेसिक समझ लेते हैं। एलसीएम का मतलब था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल क्या होता है? बेसिकली किसी एक ही नंबर को जब हम ऐड करते रहते हैं सेम तो जो नंबर बनते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान लो 3 और 5 नंबर ले लूँ तो जो टेबल लिखते हैं वो क्या मल्टीपल ही तो होती है। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 12, 3 1 15 ऐसे चलती रहती है ना। बेसिकली 3 का ही मल्टीपल है सारे। और अगर 5 ले लूँ तो ऐसे चलेगा ना। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है कि सबकी टेबल ही है, तो इनमें से कौन सा है जो सबसे पहली बार आ रहा है, कॉमन है, दैट इज़ 15। लोएस्ट है ना सब में। हो सकता है आगे भी जुड़ेगा। 3 10 30 है, 5 10 50, सॉरी 5 6 30 है, तो वो भी कॉमन ही मल्टीपल है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? लोएस्ट। तो जो भी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ये 2 का लिया मैंने, ऐसे कोई तीसरा भी ले लो तो तीनों का लोएस्ट देखेंगे, ठीक है। तो वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हर बार निकालेंगे कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मान लो 2 या 3 नंबर है तो कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो अपने को निकालना है 10 12 और 15 का, तो मैं हर बार तो नहीं लिखूँगा सबके टेबल और करूँगा। तो याद है बचपन वाला तरीका, 10 12 15 कॉमन एलसीएम ले लो, दैट इज़। और सिर्फ प्राइम नंबर से करना है यहाँ पे, दैट इज़ 2 3 5 7 ऐसे। 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 2 6 12, 3 2 6, 3 1 3। तो ये 2 तो 2 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इन सब का मल्टीपल दैट इज़ 5 × 2 × 3 × 2 30 60। तो 60 है इनका सबसे एलसीएम, दैट इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और इसको देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी है। इसको बोलने का एक और तरीका है, मैं ये बोल सकता हूँ, या तो मैं बोल दूँ कि भाई 3 और 5 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 50 है, या फिर 10 12 15 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 60 है। या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, इसको दूसरे तरीके से सोचो कि 15 जो है वो सबसे छोटा नंबर है जिसको अगर मैं 3 और 5 दोनों से डिवाइड करूँ तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। सोचो, ये भी तो एक बोलने का तरीका है। जैसे 60 वो सबसे छोटा नंबर है जिसको मैं इन तीनों से डिवाइड करूँ, मतलब कॉमन नंबर है सबसे छोटा जिसको मैं इन तीनों से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। ये सोचने का एक तरीका है। अब क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये समझना है अपने को, ठीक है। और अगर कोई भी पॉइंट में होते हैं तो उनका कैसे है? 0.1 है, मान लो 0.12 है, 0.15 है, तो इनको क्या करेंगे? सबका डिनोमिनेटर सेम। तो सबका जैसे 2 0 2 0, इसमें 2 0 आएंगे तो क्या बन जाएगा? 10 12 और 15 बाई 100 बाई 100 बाई 100, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? 10 12 15 का एलसीएम ले लो, कितना था? 60। और जैसे इन सबके नीचे 100 है वैसे भी इनके नीचे 100 लगा दो, तो क्या आएगा? 0.6। तो इनका एलसीएम ये, तो डेसिमल से एलसीएम आ जाए तो घबराना नहीं है, ऐसे निकालना है, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे बनते हैं, दैट इज फाइंड लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 12 15 20 और 30 लीव्स नो रिमाइंडर, ठीक है। तो समझ क्या कहना चाह रहा है? कुछ नहीं कहना चाह रहा है, ये सिंपल एलसीएम पूछ रहा है। तो चुपचाप एलसीएम निकाल दो, 12 15 20 और 30 का। तो 5 से ले लेते हैं, 3 4 12, तो 2 2 4, ये 2 और 3 यही आएगा ना, ये 1 बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो 5 2 10 10 3 30 30 × 2 60 60 × 3 180, ठीक है। आई थिंक मैंने 15 या कुछ 12 या कुछ होगा तो उसे निकाल लिया मैंने। 5 3 2 2, तो 5 आएगा, ठीक है। ये आ गया। फिर 3 से काटेंगे अपन तो ये 3 1 3 तो पहले कट जाएगा ना। जल्दी जल्दी में मैंने गलत कर दिया, काट दिया शायद ये, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये 3 2 6 × 10 30 60। तो 60 क्या है? एलसीएम। मतलब ये वही नंबर है जो सबसे लोएस्ट है, इसको कॉमन से काटेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी को पूछने का दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? लीस्ट नंबर बताओ जिसको डबल करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। 12 18
21 और 30 से, तो इसका एलसीएम निकाल लो। 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21, 3 10 तो 2 2 4, 2 3 6, 2 5 ये तो सब कॉमन ही है, कुछ नहीं कटेगा इसमें से। 3 2 6 3 2 36, 36 इंटू 5 180, 180 इंटू 7 1260। तो 1260 है वो नंबर जो सबसे कॉमन है। लेकिन इसने क्या पूछा है कि इसका वो नंबर बताओ जिसका डबल करने पे वो डिवाइड हो जाए। तो इसका, तो ये तो वो जो एग्जैक्ट हो रहा है, तो इसका आधा ले लो। तो इसका आधा कितना है? 630। तो बेसिकली 630 वो नंबर है जिसको डबल करने पे वो इन सब इनसे डिवाइड होगा, तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। आया समझ में? तो एलसीएम के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और देखो कैसे बनते हैं कि भाई बताओ फाइंड लिस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 12 15 20 30 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो अभी तो हमने देखो निकाल ही लिया, ऊपर निकाला, इसलिए बार बार नहीं निकाल रहा हूँ। 12 15 20 30 का एलसीएम कितना था? 60। लेकिन 60 तो वो नंबर है जिसको डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन इस बार क्या बोल रहा है? रिमाइंडर बचना चाहिए। तो क्या करेंगे? उसे प्लस कर दो, 62, सिंपल। तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा ना भाई। 60 को हम मान लो 12 से कर रहे थे डिवाइड, तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, 12 5 60 होता। लेकिन उसने तो वो मांगा है जिसका रिमाइंडर 2 है, तो 2 का क्या करूँगा मैं? बढ़ाऊँगा ना, घटाऊँगा नहीं। क्यों? अगर बढ़ाऊँगा तो 62 है, तो 12 5 60 और 2 रिमाइंडर। लेकिन अगर बढ़ा देता 58 कर देता तो फिर वो 12 5 60 नहीं होता, वो क्या होता? 12 4 48 और फिर रिमाइंडर बचता 10। ठीक है, तो जब भी ऐसे होए कि रिमाइंडर बचना चाहिए तो जो भी एलसीएम है उसमें प्लस कर दो, तो आ गया 2। आया समझ में? और देखो आगे एक थोड़े से तरीके से पूछ लिया सवाल कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच वन डिवाइडेड बाई ये लीव्स नो रिमाइंडर। अब इस बार क्या बोल दिया कि 4 डिजिट का बताना है मैक्सिमम नंबर आपको, जो डिवाइड करें तो आ जाए। अब देखो हमें पता है कि इनका एलसीएम 12 15 20 और 30 का जो एलसीएम है वो 60 आता है। और 4 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? यही तो है, क्योंकि इसमें एक जोड़ के तो 5 डिजिट का बन जाएगा। तो इसको मैं कर लूँगा डिवाइड 60 से। ठीक है, जैसे 61 60, 39 बचा, एक और आएगा 9, तो 66 360 आ गया, तो फिर बचा 39, फिर 6 कर दूँगा 39, ये बचा अपना रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर का मतलब क्या है कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे सीखा कि वो नंबर मैक्सिमम, वो नंबर फालतू है, जो रिमाइंडर बचता है वो फालतू नंबर होता है उस इस नंबर पे। इस नंबर का वो फालतू नंबर होता है कि अगर ये नहीं होता तो ये इसको पूरा काट देता है ना। तो अगर मुझे टोटल निकालना है कि कितना हो जाए, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है ना। इसमें रिमाइंडर मतलब क्या होता है? बचा हुआ। तो बचा हुआ मतलब एक्स्ट्रा बचा है, तो उसको मैं माइनस कर देता हूँ। तो कितना आया? 9960। ये वो नंबर है जो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा किससे? 60 से, जो कि क्या है? एलसीएम। तो इस सवाल का आंसर ये तो होगा। मैक्सिमम 4 डिजिट का नंबर चाहिए था जो जिसको इससे डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर ना है। तो पहले इनका एलसीएम ले लिया, उसको मैक्सिमम 4 डिजिट से डिवाइड कर दिया, जो भी रिमाइंडर आया उसको माइनस कर दो। ठीक है, आया समझ में? अगर इसमें वन ये बोल देता, एक और चीज़, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच वन डिवाइड बाई ये लीव्स नो रिमाइंडर की जगह लीव्स 2 एज रिमाइंडर। तो ये करता मैं सेम प्रोसेस करता, बस इसमें 2 जोड़ देता, जैसे उसमें मैंने 2 जोड़ा था। ठीक है, और देखो एक और अच्छा सवाल बनता है अलग तरीके का। इसने क्या बोला? लिस्ट नंबर बताओ जिसको मैं 4 5 6 से करूँ अगर, तो वो रिमाइंडर 1 2 और 3 छोड़े। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है अपने को? इनको पहले माइनस कर लो। जैसे है ना, इसने बोला ना कि 4 से डिवाइड करता हूँ तो एक रिमाइंडर छोड़ता है, तो 4 - 1 3। 5 पढ़ूँ तो 2 रिमाइंडर छोड़ता है, तो 3। 6 में से 2 गए, 6 में से 3 गए, 6 से डिवाइड करता हूँ 3 रिमाइंडर, तो 3। तो जो भी एलसीएम है 4 5 और 6 का, मैं वो निकालूँ। हाँ, करते तो यही थे ना, जिससे भी डिवाइड कर रहे थे उसका एलसीएम तो अपन निकालते थे। तो एलसीएम निकालो और उसमें से भी 3 माइनस कर दो, क्योंकि सबका कॉमन रिमाइंडर, सॉरी कॉमन डिफरेंस 3 ही आ रहा है। तो इसका 60 होता है, 60 - 3 दैट इज़ 57। ठीक है, अब बिल्कुल ये रीज़न समझ जाएंगे तो नंबर सिस्टम में ज़्यादा घुसना पड़ जाएगा। तो समझ जाओ कि इस तरीके से क्या होगा। अगर जनरल बताया हो कि रिमाइंडर 2 छोड़े तो क्या करना है? एलसीएम लेके
प्लस कर दो उतना जितना रिमाइंडर बोला है। अगर स्पेसिफिक बता रखा हो कि इससे डिवाइड करते हैं तो इतना रिमाइंडर छोड़ता है, इससे करते हैं तो इससे करते हैं तो इतना, तो बताओ नंबर क्या है। तो उन सब का डिफरेंस देख लो, अगर डिफरेंस इक्वल है तो क्या करो, उन नंबर्स का एलसीएम लेके वही डिफरेंस माइनस कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, अगेन इसमें क्या कह रहा है, विच वन डिवाइडेड बाई ये लीव्स 1 2 1 3, लेकिन इसमें क्या बोल दिया, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो करेंगे क्या, वही सेम चीज़, एलसीएम ले लो, 4 5 6 का 60 है। अगेन 60 को 999 से करेंगे तो हमें पता है, ये तो अभी ऊपर ही करा है हमने, 30 का रिमाइंडर आता है 39, है ना, पता है अपने को। और जो 999 में से 39 माइनस कर देते तो कितना आता है, 9960। तो ये तो वो हो गया जिससे पूरा कट रहा था, है ना। लेकिन हमने क्या करा, क्योंकि इसमें अलग अलग दिया हुआ था, इनका डिफरेंस 3 है, तो सेम ही तो केस है ना, इसीलिए मैं यही लिख रहा हूँ, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से भी 3 माइनस कर देंगे, तो 995 से। ठीक है, बस ये तरीके हैं, ये याद होने चाहिए कि जब मैक्सिमम 4 डिजिट लिखा हो तो क्या करना है, एलसीएम लेके। ठीक है, अगर इंडिविजुअल रिमाइंडर दे रखे हो और उनका डिफरेंस इक्वल आ रहा हो तो एलसीएम लेके उसको माइनस कर दो। ठीक है, अच्छा ये सबसे फेवरेट सवाल एलसीएम वालों के क्या होता है कि 4 बेल हैं, वो बजती हैं किस किस पे इंटरवल पे, 5 6 8 और 9 के सेकंड्स पे, वो साइमल्टेनियसली बजती हैं एक बार पे। तो बताओ दोबारा साइमल्टेनियसली कब बजेंगी, तो ऑब्वियसली वही बताना कब बजेंगी, एलसीएम पे तो बनेंगी, सोचो मल्टीपल वाली बात, 5 की टेबल 6 की टेबल, तो कब मैच हो रहा है उतने ही सेकंड्स के बजेंगी। तो 5 6 8 9 इसका ले लो, 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 2 2 2 4 2 4 ज़ा 8 3। तो अगेन ये तो 4 और 3 ही रहेगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ गया 360। 360 मतलब सेकंड्स में ना सारे, तो सेकंड मतलब मिनट हो जाएगा, फिर इसी सेकंड से तो मिनट में कर दूँगा तो 6 मिनट बाद वो दोबारा बजेंगे एक साथ। याद है, बहुत अच्छे सवाल आते थे ऐसे, तो पता होना चाहिए। ऐसे केस में क्या कर रहे थे, एलसीएम कॉमन सेंस से भी सोचो कि वो ये हर 5 सेकंड में बजेगी, फिर ये हर सेकंड में, तो बेसिकली वो कह रहा है टेबल वैसी तो चल रही है, 5 की टेबल 6 की टेबल 8 की टेबल, तो जहाँ वो सबसे लोवेस्ट वाला कॉमन होगा वहीं सारी साइमल्टेनियसली एक साथ बजेंगी। सिमिलरली ट्रैफिक लाइट वाला है कि 3 लाइटें अलग अलग क्रॉसिंग पे 24 36 और 54 सेकंड में बदलती हैं। अगर एक साथ वो 10 15 भी बदल रही है तो बताओ अगली कब बदलेंगी, तो अगेन 24 36 और 54 का ले लो, 6 18 3 9 27 3 2 6 3 3 9 2 4 2 2 3, तो ये आ जाएगा 2 6 18 18 36 36 2 72 72 3 216, मतलब 216 सेकंड बाद। तो 216 सेकंड क्या होता है, 3 मिनट तो वही सीधी सीधी 180 मिनट 180 सेकंड, तो 3 मिनट और 24 सेकंड, चलो 36 सेकंड, 36 हो गया ना, 36 सेकंड, तो ऐड कर दो, तो 10 मिनट 10:15 में 3 18 मिनट 36 सेकंड पे वो दोबारा बजेगी। कुछ नहीं है, मिनट में कर दिया, टाइम निकाल के जोड़ लिया, कितना है, कुछ बड़ा नहीं है, देखने में सवाल ऐसा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात नहीं। ठीक है, दूसरा एक और अच्छा सवाल है इसमें, क्या बन सकता है कि 3 साइकिलिस्ट हैं, वो 40 किलोमीटर का वो एक चक्कर है वो लगाते हैं, तीनों की स्पीड बताएं 15 20 और 25 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा दोबारा कब मिलेंगे। तो इसमें क्या है, अब ऐसे केस में हमें याद है पिछले हमने जो सिग्नल वाला एग्जांपल लिया बेल वाला, उसमें क्या था, हमने एलसीएम किसका लिया था, टाइम का। तो टाइम निकाल लो, स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकाल लो। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले का इतना टाइम है, दूसरे का इतना टाइम है, तीसरे का इतना टाइम है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या करना होता है, अपने को अगर एलसीएम लेना है तो फ्रैक्शंस में एक चीज़ होती है, दैट इज़ अगर आप फ्रैक्शन में कभी भी सेकेंड एलसीएम ले रहे हो तो क्या करना होता है, न्यूमरेटर का तो हमेशा वही निकालो जो आप निकालना चाह रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर का तो एलसीएम निकलेगा और जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकलेगा। सिमिलरली उल्टा है, अगर मैं एचसीएफ निकालना होता है इन तीनों का तो मैं करता न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम, लेकिन क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है तीनों फ्रैक्शंस का, तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, मतलब न्यूमरेटर का वो रहेगा जो मेन निकालना है। तो 40 का एलसीएम तो 40 ही रहेगा, पता है सबको, और इनका एचसीएफ कितना रहेगा 5 अभी एचसीएफ सीख लेंगे क्या होता है 2 8, तो ये कितना हुआ 8, बेसिकली 8 घंटे बाद वो दोबारा
स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलेंगे। ये नहीं कह रहा कि वो कि कब मिलेंगे दोबारा, नहीं, उसने क्या स्पेसिफाई करती है स्टार्टिंग पे ही। याद है जैसे बेल वाली बात में थी, उसमें स्टार्टिंग वाली बात थी, इसमें भी स्टार्टिंग टाइम दे रखा था, तो वहीं की बात हो रही थी, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, चल। तो एलसीएम के बेसिक सवाल तो सिर्फ ये बनते हैं जो सिर्फ एलसीएम पे बेस्ड है। एलसीएम एचसीएफ कंबाइंड वाले आगे आएंगे। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है अपना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? अब मल्टीपल में क्या होता था, हम उसी का टेबल लेते थे, उसको आगे बढ़ाते थे। जैसे 3 का है तो 3 के टेबल को आगे बढ़ाते थे, 6 9 प्लस करते थे उसमें। लेकिन अब क्या करेंगे, एचसीएफ क्या होता है, अब जो नंबर है वो खुद कितनों से कट रहा है हम वो देखेंगे, और उसका और वो देखेंगे कि उन फैक्टर्स में कौन सा हमारे। जैसे मान लो मुझे एलसीएफ निकालना है 30 और 12 का, तो मैं क्या करूँगा, पहले 30 का देखूँगा 30 किस किस फैक्टर से कटता है। जैसे मान लो 5 से, 5 6 30, तो मैं कैसे लिखूँगा, 5 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उससे फैक्टर से पता चल जाएंगे किस किस से कटता है, सोचना नहीं पड़ेगा किस किस से कटेगा ये। तो 2 से 12 2 3 6 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आ गया। अब इसमें ध्यान से देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, एक 2 है और एक 3 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 दैट इज 2 3 6, ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये वो नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को पूरा काट देगा। आए समझ में? मतलब दूसरे तरीके से समझो, जैसे एलसीएम समझाया था मैंने। एलसीएम क्या था, एलसीएम वो नंबर होता था, एलसीएम वो नंबर होता है जिस नंबर को अगर मैं इन से काटूँ, जिन तो करने का मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ, तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, होता था। समझ में? एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है, वो सबसे कॉमन नंबर होता है जो जिनका मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ उन दोनों नंबर्स को काट के कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ा नंबर ये वो खुद सबसे बड़ा नंबर है जो एचसीएफ आता है, जिसका मैं एचसीएफ निकाल रहा हूँ जिन नंबर्स का, उनको काट देगा बिना रिमाइंडर छोड़े। और एलसीएम क्या होता था, एलसीएम उल्टा होता था। एलसीएम वो नंबर होता था जो खुद कट जाएगा उन दो नंबर से जिसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। समझ में? जो हम इधर निकालते थे वो खुद इनसे कट रहा है टोटल। और एचसीएफ केस में क्या होता है, जो हम निकालते हैं वो इन दोनों को काटता है बिना रिमाइंडर छोड़े। है समझ में? ठीक है। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, हमेशा इंडिविजुअल ले ले रहे हैं और इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और फिर जो जो कॉमन है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब यही वाली बात जो मैं बोली ना, वो खुद ऐसा नंबर है जो उन दोनों को काट देता है, सबसे बड़ा नंबर है और कोई नहीं छोड़ता। तो इस केस में क्या सवाल बनते हैं, देखो कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो इसमें क्या करना है, पहले तो क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालो। लेकिन इसने बोला रिमाइंडर नहीं छोड़े। अगर वो बोलता ना लीव्स नो रिमाइंडर तो कुछ नहीं, तो दोनों का एचसीएफ निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इसने क्या बोला है कि 2 रिमाइंडर छोड़ना है। तो उस केस में क्या करते थे, जब रिमाइंडर होता था एलसीएम निकालते थे और रिमाइंडर जोड़ देते थे। जब यहाँ पे ग्रेटेस्ट वाली बात पूछ ली, विच व्हेन डिवाइडेड बाई दिस लीव्स रिमाइंडर, तो इसमें क्या करना है, इसमें उन नंबर्स में से पहले से ही माइनस करना पड़ेगा जो भी रिमाइंडर है, दैट इज 108 और 100, और इनका एचसीएफ निकालो। इनका जो भी एचसीएफ है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, 108 का फिर 126 का फिर टोटल कॉमन निकालेंगे। तो मैं सीधा निकाल दे रहा हूँ, 18 आएगा। तो ये है वो नंबर जिसको जो इससे डिवाइड करेंगे, विच व्हेन डिवाइड इतनी चीज़ को करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा ये, मतलब इससे अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आया समझ में कैसे हो रहा है? थोड़ा सा ध्यान से समझोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अब उल्टा करके समझो। मान लो 18 को मैं कर रहा हूँ डिवाइड 108, ठीक है। अब 18 को मैं अगर 110 से कर रहा हूँ डिवाइड, तो क्या आएगा, 18 6 108, कितना रिमाइंडर आया, 2। यही तो चाह रहा था वो, कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जब हम डिवाइड करें इन दोनों को तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, है ना। तो हमने क्या करा, इनका एचसीएफ ले लिया, एचसीएफ निकाल लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
जो भी कॉमन फैक्टर है। और लेकिन हमने किसका लिया, पहले ही 2 माइनस करके लिया, क्योंकि हमें तो पूरा काटना था ना। हमने वो नंबर लिया जो पूरा कट जाए, जैसे 108, तो ये पूरा कट रहा है, तो इसमें हमने क्या करा, देखो, तो जो भी हमें चाहिए उसमें पहले माइनस कर देते हैं और उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। जबकि एलसीएम के केस में क्या होता था, एलसीएम के केस में अपन एलसीएम लेके जो रिमाइंडर था उसको जोड़ देते थे, है ना। कहा गया, याद करो ये। लेकिन यहाँ सवाल पकड़ने के लिए क्या, अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि एचसीएफ निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो ये देख लो, इसमें क्या है, फाइंड लीस्ट नंबर, तो लीस्ट से समझ जाओ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालना है। और जहाँ यहाँ पूछ रखा है व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, एचसीएफ निकालना पड़ेगा अगर याद रखना है तो ऐसे, ठीक है। आगे जैसे उसमें सवाल था वैसे इसमें क्या, ग्रेटेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई ये एंड ये लीव्स रिमाइंडर 3, 4 और 5। अगेन क्या करना है, जैसे उसमें था ना 5, 1, 2, 1, 2, 3 था तो माइनस कर रहे थे, इसमें करना है सेम, जो किया माइनस ही करना है। 408 बचा, 684 में से 4 गए, 680 बचा, 821 में से 5 गए, 816 बचा। इनका निकाल दो एचसीएफ, 408, 680 और 816। ऐसे इसमें तो कॉमन दिया था ना उसने कि 2 ही रिमाइंडर बचना चाहिए दोनों केस में, हमने 2 माइनस कर दिया। लेकिन इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि जब इससे करें, जब उस नंबर वो नंबर इसको डिवाइड करे तो ये छोड़े, जब ये कर इसको करे तो 4 छोड़े, जिसको करे तो पता, हमने जो जो बोला था वो कर दिया। और इनका एचसीएफ निकाल दिया, निकाल लेना 136 ही आएगा प्राइम फैक्टर मुझे, ठीक है, समझ में आया। तो अगर इंडिविजुअल है तो कुछ नहीं है, जो भी रिमाइंडर दे रहेगा उसको माइनस करो, एचसीएफ निकाल दो, बस सवाल ना क्या पकड़ना है, ग्रेटेस्ट है तो एचसीएफ। दूसरी चीज़, द नंबर्स आर इन द रेशियो 1, 2 and 3, देयर एचसीएफ इज 12, फाइंड द नंबर्स। तो क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जो नंबर दे रखा है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ से, रेशियो दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ से, तो एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा। तो जब कुछ रेशियो में देते थे, जो हम लोग कोई भी चीज़ रेशियो में दे देते हैं, जैसे भाई 1:2:3, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे पुट कर देते हैं कभी इक्वेशन के, दैट इज x, 2x और 3x। तो जो x होता था, ये आज समझ में आएगा कि ये जो x होता था ये एचसीएफ ही होता था, ठीक है। तो x की वैल्यू इसने बता रखी है 12, तो नंबर एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, 12, 12 2 24, 12 3 36। क्योंकि ध्यान से देखो, जब मैं 12 और 20, जब 1:2 है ना, तो 1:2 वैसे लिखूँगा ना, 1:2 कैसे लिखूँगा, 12 और 24। तो जब मैं इसको काटता था, तो जब मैं काट रहा होता था वो क्या होते थे, वो एचसीएफ होते थे। ध्यान से देखो, जब मैं इसको काटता था 6 से, क्योंकि इनका एचसीएफ 6 ही है, तो 6 2 12, 6 नहीं 12 है इसका एचसीएफ, तो 12 से काटता था, 12 1 12, 12 24। मैं काटता क्यों था, काट तो तभी पाता था ना जब ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर होता था। और कब तक काटता था, जब तक कोई कॉमन ना बचे। तो एक्चुअल में मैं क्या कर रहा होता था, मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो काट रहा होता था, और उसी को हम एक्स बना देते थे, क्योंकि उसको जब अगर मुझे उस रेशियो से वापस से वो नंबर बनाने हैं, तो जिससे मैंने काटे उन्हीं से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किससे काटे थे मैंने, एचसीएफ से, तो उसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एचसीएफ बता दिया। तो जो x to x थे इसी को मैं कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्चुअल में नंबर आ जाएगा। तो समझ में आया, जो रेशियो को हम पुट करते थे तो x लगा के, तो वो x क्या होता था, एक्चुअल में एचसीएफ होता था। आया समझ में। अच्छा आगे देखो, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कि भैया वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर छोड़ता है। इस बार तो रिमाइंडर बताया ही नहीं, ठीक है। और उसका फिर सम ऑफ डिजिट्स बताओ। तो इस केस में क्या करना होता है, इन तीनों के आपस में डिफरेंस देख लो, दैट इज़ 4665 माइनस 305 निकालो, 1305, 3360 आएगा। फिर 6905 माइनस 1305 निकालो, वो आएगा 5600। और फिर 5 माइनस 4665, मतलब तीनों के इंडिविजुअल डिवाइड माइनस बी माइनस सी माइनस ऐसे, जो भी बड़ा है उससे छोटा वाला माइनस 2240। और इन तीनों का एचसीएफ ले लो, ये आ रहा है 1120। तो ऐसे निकालते हैं जब ये बोल दिया गया हो, कोई रिमाइंडर स्पेसिफाई ना हो, बस ये बोल दिया गया है कि रिमाइंडर इक्वल है। और ये हमेशा जानबूझ के ऐसे गंदे नंबर देगा ताकि जिसको नहीं पता वो कंफ्यूज हो। तो ऐसे केस में क्या करना है, तीनों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस निकाल के और
HCF निकाल देना। ठीक है, अब इसकी डीप में नहीं घुसूँगा मैं, क्या होता है क्या नहीं, बस समझ लो ये की करना है जब ऐसा है तो, और बहुत कॉमन है ये सवाल आना। अच्छा, इसमें देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालो जिसमें जिनमें हम 1001 पेन और 910 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इस तरीके से कि हर एक बच्चे को दोनों चीज़ें सेम सेम मिलें। मतलब अगर मैं सबको 4 ही पेन बांटूँ या सबको 10 ही पेंसिल मिले, ऐसा नहीं हो किसी को पेन ज़्यादा मिल रहा है किसी को पेंसिल नहीं। दो है पेन और पेंसिल्स नंबर्स की, उनको बच्चों में बांटना है। तो बताओ कितने मैक्सिमम बच्चे हैं जिनमें मैं इक्वली करके बांट सकता हूँ। क्या बोल रहा है, HCF भी तो पूछ रहा है भैया, कॉमन फैक्टर ही तो पूछ रहा है। तो HCF निकाल दो, 910 और 1001 का वो कितना आएगा, 91। तो 91 वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में मैं 1001 और 910 पेंसिल इक्वली बांट सकता हूँ कि सबको इक्वल मिले। ये नहीं पूछा कितनी मिल रही हैं, बस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लिया। ये बहुत कॉमन सवाल है, आता है प्रीवियस ईयर में भी है। सिमिलरली दूसरा पूछ लिया, 84 नोटबुक्स हैं, 90 फिजिक्स की बुक हैं, 120 केमिस्ट्री की बुक हैं, उनको स्टैक करना है टॉपिक वाइज। तो बताओ हाउ मेनी बुक्स शुड बी देयर इन ईच स्टैक सो दैट ईच स्टैक हैज़ इक्वल हाइट। ठीक है, तो मैं बेसिकली उनको स्टैक्स में बांटना है, 10-10 बुक का स्टैक, 20-20 बुक का। तो बताओ कितनी बुक्स का मैं एक स्टैक बनाऊँ कि सारे स्टैक्स की जो हाइट है, बेसिकली हाइट बुक से ही तो हो रही है कि हर स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स इक्वल हो। क्या बोल रहा है, हाईएस्ट ही तो पूछ रहा है, दैट इज़ HCF। तो HCF निकाल दो, 84, 90 और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके कॉमन लेके कितना आएगा, 6। तो हर एक, तो कितनी बुक आएंगी हर एक स्टैक में, 6। कितने बच्चे थे, बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था 91, कितने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये 6 में। समझ में आया HCF की मतलब क्या होता था बेसिकली। ठीक है, तो LCM HCF दोनों अपन ने समझ लिया। अब कुछ सवाल जो बहुत कॉमन है, जो सबको पता है, बनते हैं दोनों के कंबाइंड, दैट इज़ HCF इंटू LCM, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर LCM इंटू देयर HCF, ये होता है। ठीक है, अब ये कोई जादू का फॉर्मूला अपने आप से नहीं आ गया, समझो कैसे होता है फॉर्मूला। जब मान लो N1 और N2 दो नंबर है, ठीक है, तो N1 को मैं लिख सकता हूँ A इंटू एच और N2 को मैं लिख सकता हूँ B इंटू एच। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपन। दो नंबर ले लेते हैं कोई बड़े बड़े से, जैसे ले लेते हैं 15 और 10। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 इंटू 5, इसका फैक्टराइजेशन होता है 2 इंटू 5। तो HCF क्या होता था, जो हाईएस्ट कॉमन दैट इज़ 5। तो ये जो H है दोनों में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 5 को, और जो A है B है, ये A और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A और B वो दो को प्राइम नंबर है, ये वो नंबर है जिसको HCF से मल्टीप्लाई करने में एक्चुअल में नंबर की वैल्यू आती है। तो मैं नंबर्स को ऐसे लिख सकता हूँ AH और BH। ठीक है, और अगर मैं इसको इन दोनों का LCM लेता था 15 और 10 का, तो कैसे लेता था मैं, 5 3 15, 5 2 10, 3 1 3, 2 1 2। तो एक्चुअल में जो LCM आता था वो क्या होता था, 5 तो H है और 3 A था, 2 B था, कंपेयर करके देखो, है ना। तो LCM क्या था, LCM क्या था, A इंटू बी इंटू एच, देखो ध्यान से, A इंटू एच, A इंटू एच, B इंटू एच, B इंटू एच, और LCM क्या आ रहा है, A इंटू बी इंटू एच। तो LCM को मैं लिख सकता हूँ इंटू एच, और HCF क्या था, HCF तो H है ही। तो अगर मैं N1 इंटू N2 लिखूँ तो क्या आ रहा है, A इंटू एच इंटू बी इंटू एच, दैट इज़ A इंटू बी और H का स्क्वायर। और अगर मैं LCM इंटू HCF लिखूँ तो क्या आ रहा है, A इंटू बी इंटू एच, तो LCM हो गया और HCF हो गया H। देखो इक्वल नहीं आ रहा, बस इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है। बस इसको समझने का तरीका ये है। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो प्रोडक्ट वाले सारे सवाल छुट्टियों में बन जाएंगे। देखो कैसे बनेंगे। पहला तो बेसिक सवाल, LCM दो नंबर का इतना है, HCF 5 है, एक नंबर अगर 25 है, दूसरा बताओ। तुम्हें पता है LCM इंटू HCF इजिकल्स टू M1 इंटू N2, N1 पता है, N2 निकालना है। तो 5 से 25, 5 से 25, 45 आ गया।
सिंपल सवाल है, तो बेसिकली बेसिक फॉर्मूला पुट किया आ गया, इसमें कोई ए बी एच वाली चीज़ नहीं था। दूसरा, 2 numbers are in the ratio 3:5 and their HCF is 7. The numbers are, अब ध्यान से देखो, जब भी वो रेशियो में दे रहा है तो ध्यान से देखो, अगर मैं रेशियो लूँ N1 N2 का यहाँ पे, तो N1 N2 का रेशियो कितना आएगा, एच तो कट जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा A:B। और अगर मुझे A:B दिया है, इससे वापस से N1 N2 बनाना है, तो क्या करना है, HCF से मल्टीप्लाई, A:H कर दो तो N1 आ जाएगा, B:H कर दो तो N2 आ जाएगा। तो वही तो दे रखा है, 3 और 5 रेशियो दिया हुआ है 2 नंबर का, मतलब ए बी दिए हुए हैं उसके कोप्राइम वाले फैक्टर, HCF पता है, तो ए है, बी है, एच पता है 7 है, तो क्या होगा A:H, पहला नंबर 3 7 21 और दूसरा नंबर 5 × 7 35। आ गया नंबर, समझ में आया कैसे कर रहे हैं। ओके, आगे वाला सवाल देखो, LCM और FHCF ऑफ 2 डिजिट नंबर्स आर 16 एंड 480। द न्यू नंबर्स आर, तो LCM पता है, HCF पता है। LCM मतलब मुझे पता है A:B:H, और मुझे सॉरी ये ये LCM है ना, हाँ, तो LCM है 480 और HCF मुझे पता है H, दैट इज 16। तो इसका मतलब ये 16 तो इसके अंदर ऑलरेडी है ना। तो A:B कितना है, तो A:B कितना है 30। तो A:B की वैल्यू, अभी मुझे एक बात है 30 बनाना है, तो मैं 30 तो बहुत तरीके से बना सकता हूँ, लेकिन मैं वो क्या करना है, वो लेने हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर होता तो वो H पहले ही ले चुका होता उसको, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, एक तो बहुत कॉमन है 2 × 15 हो सकता है, और 5 × 6 हो सकता है, ठीक है, 3 × 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ध्यान रखना है क्या, कि उसने बोला है दोनों 2 डिजिट के नंबर है। तो अगर A है B है, अगर A को मैं 2 ले लेता हूँ तो N1 क्या बनेगा, N1 क्या होता था A:H ना, तो एक N1 क्या बन जाएगा 16 × 32 बन जाएगा। चलो ठीक है, 2 डिजिट का ही है। दूसरा B:H 15 × 16, 15 6 90, 15 9 15 15 9 5 14 240 बन रहा है, लेकिन ये तो 3 डिजिट का बन रहा है ना, इसका मतलब ये वाला पेयर तो नहीं हो सकता पॉसिबल। दूसरा देखो 5 × 3 सॉरी 5 × 6, 5 × 6 करूँ तो क्या बनेगा 16 5 80 पहला नंबर, ठीक है, 16 6 96 दूसरा नंबर, तो दोनों 2 डिजिट के बन रहे हैं। बढ़िया सवाल हो गया, यही है वो नंबर। आया समझ में। LCM HCF दिए हुए थे, तो मुझे पता है LCM क्या होता है A:B:H, HCF होता है H मुझे पता है, LCM ये होता है, तो A:B निकाल लिया मैंने। अब A:B के पेयर सोचना मुझे क्या क्या हो सकते हैं, जो पेयर हो तो बहुत पूछ सकते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्ट किससे हो गए, इस कंडीशन से कि उसने बोला था दोनों 2 डिजिट के होने चाहिए। ठीक, अच्छा सवाल था ये, बढ़िया। अगला देखो, HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इतना एंड इतना, द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ नंबर y है। HCF पता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पता है, तो हमें पता है LCM × HCF इज टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये तो 3600 दिया ही हुआ है। HCF अपने को 15 है, तो LCM अपने को पता है कितना आएगा, LCM आएगा 15 2 30, 15 4 240। और LCM खुद क्या होता है A:B HCF, HCF अगेन मुझे पता है 15, तो अगेन A:B कितना आएगा 15 1 15 15 6 90, तो मुझे क्या देखना है A:B 16 आना है। तो A:B 16 कैसे आता है 4:4, एक तो हो गया 4 4 16, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी इसमें कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, जो कि HCF पहले जो है, तो कॉमन तो हो नहीं सकते, A:B को प्राइम होनी चाहिए। और कैसे हो सकता है 16, सोचो 2 × 8, 2 8 16 हो सकता है, लेकिन अगेन इसमें 2 कॉमन आ रहा है, ये नहीं हो सकता, को प्राइम चाहिए, तो अकेला तो बचा क्या 16 1 16, ठीक है। तो एक ही पेयर पॉसिबल है, दैट इज 16, ठीक है, 16 और 1 ये पेयर पॉसिबल है। बस समझ में ना क्यों नहीं हो रहे ये कॉमन, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी कॉमन फैक्टर है, जबकि हम HCF तो निकाल चुके हैं। HCF निकालने का मतलब ये होता है कि और कुछ कॉमन इन दोनों के बीच में नहीं बचा है ना, तो फिर जो बचे हुए A और B उनके अंदर कॉमन आ ही नहीं सकता। और देखो क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स का सम है 216, उनका HCF है 27, तो बताओ कितने पॉसिबल पेयर हैं। अब ध्यान से देखो, 9 नंबर तो का सम 216, मतलब N1 + N2 इज 216। अब N1 N2 कहते हैं AH और BH ही थे, H कॉमन ले लिया, तो A + B = 216। HCF पता है 27 है,
तो ए प्लस बी हो गया 216/27, इसको काट के देख लो, 3 9 27, 9 8 72, तो ए प्लस बी क्या आ गया 8। अब 8, ठीक है। अब ए प्लस बी 8 कैसे बन सकता है, 1 और 7 का पेयर कॉमन है कुछ इन दोनों के बीच में, फैक्टर्स नहीं तो हो सकता है। और क्या जा सकता है, 4 + 4 नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन है, 2 + 6 हो सकता है नहीं क्योंकि क्या 2 कॉमन है फैक्टर्स के बीच में, और 4 + 4 तो नहीं सकता, बचा गया 3 और 5, ये हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल है क्योंकि 4 + 4 तो फिर से आ जाएगा ना यही, और आगे 5 6 7 लूँगा तो यही रिपीट हो जाएगा, समझ में। और 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि 0 नहीं हो सकता यार। अगला देखो क्या बोले, 2 नंबर्स का सम 45 है, उनका HCF और LCM बता रखा है, ये नंबर ऑफ देयर सम, फाइंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो इसमें भाई N1 + N2 45 है, मतलब H × A + B 45 है, H पता है, HCF कितना है 3, तो A + B कितने हैं 15। अब इसमें देखो पेयर क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 14 पॉसिबल है, सही बात, 2 और 13 पॉसिबल है, ठीक है, 3 12 नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन है 3, 4 11 हो सकता है, 5 10 नहीं हो सकता, और क्या बचा 9 6 15 ये भी नहीं हो सकता, 3 कॉमन है, 7 और 8 15 ये हो सकता है, ठीक है। अब 8 9 कर 8 करूँगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, 8 7 ऐसी उल्टा ही सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ए और बी, हाँ तो इसमें ले लेते हैं इनका एलसीएम, बेसिकली क्या था, कहाँ गया, पॉसिबल कौन कौन से थे, 2 और 13 है ना, 1 और 14, 1 और 14 था पॉसिबल, तो 1 × 3 3 हो गया, और 14 3 42 हो गया, ठीक है। एक तो अपन ने ये बना दिया, दूसरा क्या हो गया, एक और कौन सा पॉसिबल हुआ था अपना, 2 और 13 भी पॉसिबल हुआ था, 2 तो 2 × H से 2 3 6 और 13 3 39, 4 और 11 हुआ था, 4 और 11 क्या था 4 3 12 और 11 3 33, ये आ गया, ठीक है। और 21 24 भी था शायद, एक और बनेगा 7 वाला ना, 7 3 21 और 8 3 24, ठीक है। अब इनमें पुट करके देखेंगे तो इसी का ही आएगा आई थिंक एलसीएम, ये वाला एक वैलिड होगा। तो इनका रेसिप्रोकल बेसिकली 1/12 प्लस 1/3 और 42 ना, 1/3 प्लस 1/42 ये पूछेगा, तो सबसे कॉमन वाले का ले लेना है, इसका निकाल देना है, 42 45 होगा, और ये आएगा 3 2 6 3 4 12, 11 × 2 ना, इसको कॉमन कर देना, इसको माइनस करेंगे तो 5/56 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली पेयर्स बनाने आने चाहिए अपने आप को, ठीक है, पेयर्स बनाने, वो 3 क्वेश्चन से वही सीख रहे हैं हम लोग। दूसरा देखो कि एलसीएम है, HCF एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स दिए हुआ, सॉरी ये एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 45 टाइम्स ऑफ देयर HCF, ठीक है। इफ द नंबर इज वन नंबर इज 125, सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज इतना, फाइंड द अदर नंबर। ध्यान से देखना, अच्छे सवाल। N1 × N2 क्या होता है, एलसीएम इंटू, अच्छा अब उसने बोला है कि जो एलसीएम है वो है 45 टाइम्स HCF, तो अगर HCF x है तो एलसीएम क्या है 45x, है ना। एक नंबर उसने बता ही रखा है कितना है, हाँ, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 125, तो 125 इंटू एक, तो ये क्वेश्चन भाई। दूसरा उसने बोला एलसीएम और HCF का सम ये है, तो एलसीएम 45x था, HCF x था, तो ये कितना आ रहा है 1150, तो 46x = 1150, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कट के 25, x पता चल गया, एलसीएम पता चल गया, HCF पता चल गया, एंड डिवाइड कर देंगे आ जाएगा अदर नंबर, है ना, x आगे से पुट कर दो, तो N2 आ जाएगा सीधा 125, देख लेना इसमें आ जाएगा आई थिंक 225 आ जाएगा, पुट कर लेंगे इसमें, ठीक है। आए समझ में कैसे किया हमने, जो बोलता गया करते गए।
और देखो और कैसा सवाल बन सकता है मैक्सिमम कि अच्छा ये आया था इससे प्रीवियस ईयर में भी था कि लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स बताओ जो कि पेव कर देगी एक फ्लोर को जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ है 7 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 750 सेंटीमीटर और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 650। ठीक है और ठीक है मतलब लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स होनी चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स कम होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ टाइल्स कब कम होंगी, जब एक टाइल जो इंडिविजुअल टाइल है वो मैक्सिमम एरिया कर ले स्क्वायर, और होनी भी स्क्वायर चाहिए। दिक्कत ये आ गई, वरना टाइल तो मैं एक ही बना दूँगा इतनी बड़ी, पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्क्वायर टाइल होनी चाहिए और सबसे कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स कम होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टाइल्स कम होने के लिए उस इंडिविजुअल का एरिया सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो टोटल एरिया है वो क्या है 750 इंटू 650। और क्या बोल दिया है, अब मुझे HCF निकालना पड़ेगा इनका, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 750 और 650 का वो क्या है, वो फैक्टर जो इन दोनों को इक्वली डिवाइड कर दे। बेसिकली इक्वली तो डिवाइड करना है और उस नंबर से करना है जो सबसे बड़ा हो। सबसे बड़ा होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा डिवाइड करने वाला, वही सबसे कम पीसेस में डिवाइड करेगा, है ना। वही होता है ना, डिवाइड जब डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा होता है तो जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है सबसे छोटी आती है। तो इसीलिए मैंने वो ले लिया, HCF ले लिया 50, तो HCF आ गया 50। अब HCF 50 का मतलब है 50/50, ऐसे 50/50 ऐसे हुआ, 50/50 की टाइल लूँगा तो सबसे कम नंबर ऑफ टाइल्स बनेंगी। तो एक टाइल कितना एरिया कर रही है 50 इंटू 50 स्क्वायर, ये तो है स्क्वायर का एरिया। कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी करने में इस पूरे को, ये निकाल दिया, दैट इज़ 195 आएगा आई थिंक। ये आया समझ में। लीस्ट नंबर ऑफ टाइल लेनी है मतलब इंडिविजुअल टाइल का एरिया सबसे बड़ा होना चाहिए। अब वो एरिया कैसे आएगा, मतलब साइड पता होनी चाहिए स्क्वायर की, तो वो साइड कैसे निकलेगी कि जो इन दोनों को कॉमन ऐसा फैक्टर निकाल दो जो इनको कॉमन डिवाइड करे सबसे कम में। तो सबसे कम में कौन डिवाइड करेगा, जो सबसे बड़े से डिवाइड कर दो। सबसे बड़ा नंबर निकालना है बेसिकली जो इन दोनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर दे, है ना। सबसे बड़ा लेंगे तो सबसे कम में काटेगा, तो सबसे तो इसीलिए HCF ले लिया। एक टाइल का एरिया इतना है, टोटल इतना एरिया कवर करना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स आ गई। आया समझ में, ठीक है। तो आई थिंक सारे समझ में आ गया होगा। LCM HCF कैसे बनते हैं, इंडिविजुअल LCM कैसे सवाल बनते थे, इंडिविजुअल HCF कैसे बनते थे, और दोनों को मिक्स करके कैसे बनते थे सवाल, ठीक है। तो ये हो गया आई थिंक सारे, ठीक है। थोड़ा सा जो ट्रिकी थे वही पेयर्स वाले ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें समझ लेना है कि रेस्ट्रिक्ट करने का कोई ना कोई कंडीशन हमेशा देगा, वो ध्यान देना। जैसे इसमें उसने कंडीशन दे दी थी ये वाली कि 2 डिजिट का ही होना चाहिए, तो एग्जैक्ट नंबर आ गया, ठीक है। इसमें तो नंबर ऑफ़ पेयर्स पूछ ले, ठीक है। जहाँ नंबर ऑफ़ पेयर नहीं पूछ रहा वहाँ पक्का कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन देगा। उसमें 2 डिजिट की दे दी, इसमें दे दिया कि जो सम ऑफ नंबर्स है वो 45 होना चाहिए। तो 45 कहाँ हो रहा है, सिर्फ इसी में तो होता है 42 और 3 45। बाकी सब में भी हो जाएगा, तो उन सब का इंडिविजुअल निकाल दो। बेसिकली पूछेगा वो सबसे लीस्ट का निकाल दो, जिसका भी निकालना है उसका पूछेगा वो, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन ज़रूर देगा। ज़रूर नहीं है सारे तगड़े आएंगे सवाल, लेकिन ये जो बेसिक वाला कंसेप्ट था ना, ये वाला एक तो AH BH ये वाला कि इस तरीके से सोचने वाला, इससे करेंगे तो इसके मेथड के तो सारे सवाल अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। और ये डिवाइड वाले में समझना है कि क्या पूछा, ग्रेटेस्ट या लीस्ट, वहाँ से पकड़ लेना है, LCM निकालना है HCF। और अगर LCM है रिमाइंडर वाली बात है तो LCM निकाल के रिमाइंडर माइनस कर दो, और अगर ग्रेटेस्ट वाली बात है तो HCF निकालना है, उसमें रिमाइंडर है तो जो जिसका निकालना है उनको पहले ही माइनस करके फिर HCF निकालना है। बस इतनी सी बात पकड़नी है, 99% सवाल बन जाएंगे इससे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।